ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। कार्ब लिथियम यौगिक। कार्ब लिथियम यौगिक रासायनिक संश्लेषण में बहुत ही उपयोगी अभिकर्मकों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये grignard अभिकर्मक से बहुत समानता रखते हैं, लेकिन उससे अधिक क्रियाशील होते हैं। कार्ब लिथियम यौगिक बनाने की विधियाँ। पहली है, एल्किल तथा एरिल लिथियम को ईथर, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि विलायकों में एल्किल क्लोराइड व लिथियम की सीधी क्रिया से प्राप्त किया जाता है। यदि ईथर विलायक का प्रयोग किया जाए तो उसके साथ बना हुआ एल्किल लिथियम क्रिया करने लगता है तथा Li4Me3Br व Li4Me3I प्रकार के संकुल बनते हैं। नेक्स्ट है, एन ब्यूटिल लिथियम के उपयोग से मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज अथवा मेटल हैलोजन एक्सचेंज के द्वारा विभिन्न कार्ब धातु यौगिकों को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, एन ब्यूटिल लिथियम की किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका H परमाणु उत्पाद हाइड्रोकार्बन से अधिक अम्लीय हो अथवा हैलाइड के साथ क्रिया करवाने पर भी उपरोक्त की भांति हाइड्रोजन अथवा हैलोजन परमाणु का लिथियम के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और नया लिथियम यौगिक बनता है। नेक्स्ट है, असंतृप्त कार्बनिक समूह युक्त किसी कार्ब धातु यौगिक की लिथियम यौगिक अथवा कभी कभी लिथियम धातु के साथ क्रिया कराने पर भी कार्ब लिथियम यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट है, एरोमेटिक समूह प्रतिस्थापी एल्किन यौगिक लिथियम के साथ योगात्मक अभिक्रिया देकर पॉलीलिथियम यौगिक बनाते हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की संरचना। एल्किल लिथियम के अणु अधिकांशतः संगुणित एसोसिएटेड अवस्था में रहते हैं। जैसे मैथिल लिथियम की संरचना एक चतुष्फलक टेट्रामर CH3Li4 के रूप में होती है, जिसमें चारों लिथियम परमाणु परस्पर एक चतुष्फल की अवस्था में जुड़े रहते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। एथिल लिथियम C2H5Li4 की संरचना भी इसी प्रकार की होती है। ऑर्गेनोलिथियम यौगिकों के उपयोग। कार्ब लिथियम यौगिकों का इतना अधिक महत्व है कि बनी हुई लिथियम धातु का अधिकांश भाग कार्ब लिथियम यौगिकों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। कार्ब लिथियम यौगिकों के बहुत से औद्योगिक उपयोग हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। पहला, कई एल्किल लिथियम यौगिकों का उपयोग एथिलीन के पॉलीमराइजेशन में उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है। ब्यूटिल लिथियम व TiCl4 को ब्यूटिलीन के पॉलीमराइजेशन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वाइनिल क्लोराइड के अत्यंत क्रिस्टलीय बहुलकों का निर्माण भी ब्यूटिल लिथियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है। ब्यूटिल लिथियम का उपयोग सल्फोनेटों के निर्माण में भी किया जाता है, जो डिटर्जेंट्स के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ब्यूटाडाइन के पॉलीमराइजेशन में व आइसोप्रीन व स्टाइरिन आदि के पॉलीमराइजेशन द्वारा रबड़ के निर्माण में पेंटामेथिलेन डाई लिथियम का प्रयोग कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। लिथियम मेथिल बोरोहाइड्राइड एवं टेट्रा मेथिल लिथियम उत्प्रेरकों का उपयोग पॉलीवाइनिल क्लोराइड के निर्माण में किया जाता है। लिथियम के कई संकुल जैसे Lib CCH5 LiAl CCH5 आदि का प्रयोग फेनिल एल्केनिल हाइड्रोकार्बन बहुलकों के निर्माण में कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। कई रासायनिक संश्लेषणों में जहाँ ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वहाँ एल्किल लिथियम का प्रयोग किया जाता है।